अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपकी उर्दू वर्कबुक का एक नया काम करेंगे। आप अपनी उर्दू वर्कबुक ओपन कर लीजिए। ये है सफ़ा नंबर 10 और 11। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ के अक़साम। लफ्ज़ की 2 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी? एक है कलमा और दूसरी है मुहमिल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कलमा की तारीफ़ दी हुई है। कलमा की तारीफ़ को आप ख़त कशीदा करेंगे, इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे। वो अल्फाज जिनके कुछ मानी हों, यानी ऐसे अल्फाज जिनका कोई ना कोई मतलब हो, कुछ मानी समझ में आए, तो उसे हम कलमा कहते हैं। मसलन मैले, सच और सौदा वगैरह। दूसरी किस्म है मुहमिल। वो अल्फाज जिनके कुछ मानी ना हों, यानी ऐसे अल्फाज हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई मानी नहीं है, जिन्हें बोलने से उसका मफ़हूम समझ में ना आए और बामानी लफ्ज़ों के साथ यूं ही बोले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बोले बामानी लफ्ज़ों के साथ ही जाते, कलमा के साथ ही बोले जाते हैं। मसलन बात के साथ चीत और सौदा के साथ सल्फ वगैरह। यानी बातचीत हम अक्सर बोलते हैं ना, बातचीत, खाना वाना खा लें, चाय वाय पी लें, सौदा सल्फ ले आएँ। तो इस तरह बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो बेमानी अल्फाज हैं और कलमा के साथ बोले जाते हैं। कलमा और मुहमिल दोनों हमेशा एक साथ बोले जाते हैं। दिए गए जुमलों में से कलमा और मुहमिल पर निशान लगाएं और उन्हें मुतल्लिका कॉलम में लिखें। आप ये देख रहे हैं, नीचे उन्होंने कुछ जुमले दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आपने कलमा और मुहमिल ढूंढना है और उन्हें अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 11 पर दिए गए 2 कॉलम हैं, उनमें आपने लिख देना। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कलमा और मुहमिल ये 2 कॉलम दिए हैं और इन कॉलम में हमने कलमा और मुहमिल ढूंढ कर लिखने हैं। तो पहला जुमला है, झगड़ा वगड़ा मत करो, सबके साथ मेल जोल रखो। अब देखिए, हमने निशान पहले लगाने, तो हम 2 मुख्तलिफ निशान लगाएंगे। कलमा पर हम दायरा लगा देंगे और जो मुहमिल है उसे हम ख़त कशीदा कर देंगे। तो झगड़ा पर हमने दायरा लगाया, झगड़ा वगड़ा मत करो, सबके साथ मेल जोल रखो। तो झगड़ा वगड़ा में झगड़ा कलमा है और वगड़ा मुहमिल है, क्योंकि झगड़ा का मानी तो है, वगड़ा का तो कोई मानी नहीं है। लेकिन वो बोलते हुए, आम बोलचाल में हम बोलते हुए ऐसे अल्फाज, बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये आपने झगड़ा लिखना है दूसरे सफ़े के पहले कॉलम में, अपने कलमा में झगड़ा लिखना है और वगड़ा लिखना है आपने मुहमिल में। तो अब आ जाते हैं दूसरे जुमले की तरफ। भिखारी ने मैला कुचैला लिबास पहन रखा था। भिखारी ने मैला कुचैला लिबास पहन रखा था। अब इसमें देखें कि कौन सा है कलमा और मुहमिल। जी, मैला कुचैला। अब देखिए, मैला का तो मतलब है, कुचैला का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैला के साथ कुचैला क्यों बोला जाता है कि हम वो बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मैला है। ठीक है, तो मैला कुचैला, मैला हम लिखेंगे अगले सफ़े पर जो कॉलम दिया हुआ है उसमें हम मैला कलमा में लिखेंगे और कुचैला मुहमिल में लिखेंगे। इसी तरह आपने बाकी जुमलों में से खुद ढूंढने हैं कलमा और मुहमिल और उन्हें अगले कॉलम में लिखने हैं। तो चौथा जुमला है, उस्ताद ने शागिर्द को नसीहत की कि खाली खुली बातों से काम ना लो। मुझे इस काम वाम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। अनम की अम्मी ने उसे शादी वादी में जाने से मना कर दिया। उन्होंने मेहमानों के सामने फल वल काट कर रखे। सब परिंदे अपना दाना दुनका चुगकर घोंसलों की तरफ चल दिए। मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए चाय वाय कुछ नहीं पीऊँगी। तो ये वो सारे जुमले हैं जिनमें से आपने कलमा और मुहमिल को ढूंढना है और अगले सफ़े पर दिए गए कॉलम में आपने इन्हें लिख लेना है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको आज के काम की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए काम के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।